भैया ये लीजिए खाना। और कुछ लाना है? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैं भी खा लेती हूँ फिर। हाँ बैठ जाओ। आकृति जी इधर आओ। अभी आई। तुम्हें तमीज नहीं है? वो मेरे बड़े भाई हैं, तुम्हारे जेठ लगते हैं। तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं क्या कि जेठ के बराबर खाना नहीं खाते हैं? शकल क्या देख रही हो? अंदर जाओ। मुझे वो ये क्या कर रही है तू? अपने घर जा रही हूँ। किससे परमिशन लिया तूने? अब मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे वो थप्पड़ लगा था वो याद नहीं है क्या? वो कम था? एक और लगाऊं क्या? चुपचाप बैग उठा के रख दे उधर, और बिना मेरे परमिशन के इस घर से हिलना भी नहीं, समझी? मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई हूँ, तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। और मैं तुम्हारी बीवी थी, कोई नौकरानी नहीं जो सिर्फ काम करने के लिए बनी है, समझे तुम? और अक्खी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शादी के पहले तुम बहुत वादे कर रहे थे कि तुम शादी के बाद मुझे रानी बना के रखोगे, हमेशा मेरा साथ दोगे, कभी लड़ोगे नहीं, कभी हाथ नहीं उठाओगे। और शादी के बाद तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम कर दी है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े, ताने, मार पीट। अब तो तुमने मुझ पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया है। नहीं अक्खी नहीं, अब बहुत हो गया। अब नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। और मैंने ये सब सोच के तुमसे प्यार नहीं किया था कि तुम मेरा ये हाल कर दोगे, मुझे मारोगे। तो प्लीज अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अच्छा, तेरा जीवन कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है? देखा आकृति, बकवास बंद कर मेरे से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुझे शायद पता होना चाहिए कि तू बिना मेरे परमिशन के इस घर से बाहर नहीं जा सकती। और भाभी आने वाली हैं, मम्मी भी आने वाली हैं, तो इस घर की सारी तैयारी तुझे करनी है। तो तू आज तो नहीं जा सकती। ये बता, अगर किसी लड़की की शादी होती है तो अपने ससुराल में जाके काम नहीं करती है, बर्तन नहीं धोती है, झाड़ू पोछा नहीं करती है? और तुम औरतों को इसीलिए बनाया गया है, तो तुम्हें वही करना होगा आकृति। तो प्लीज घर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अक्खी, तुम मुझे अब नहीं रोक सकते। अगर तुमने मेरे साथ ज्यादा ड्रामा किया ना, तो अभी मैं पुलिस को फोन करूंगी, अपने घर वालों को फोन करूंगी। और ड्रामा करना क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। जब तक मैं चुप हूं ना, मेरे चुप होने का फायदा मत उठाओ, मुझे जाने दो। अच्छा, तो तुम अपने घर वालों को बुलाएगी, पुलिस केस भी करेगी? आकृति एक बात सुन लो, अगर तुम इस घर से कदम निकाल दी ना, तो दोबारा इस घर में कदम रख नहीं पाओगी। ये बात अपने भेजे में अच्छे से डाल लो। हाँ, समझती हूँ बहुत अच्छे से। मुझे भी अब इस घर में आने का कोई शौक नहीं है। तुमसे प्यार करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। शादीशुदा का टैग तो मेरे सर पे लग ही गया है। जब मैंने अपने घर वालों से लड़ के तुमसे शादी की, तुम्हें अपनाया, और शादी के चक्कर में मैंने तुम्हारी मार तक खाई। तो ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। और अब मैं अकेले रहूंगी, जॉब करूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। अक्की, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मुझे कितना भरोसा दिलाया था कि अच्छे से रखोगे। तुम पहले कितने प्यार से बात करते थे। क्या वो सब दिखावा था? ऑफ कोर्स दिखावा ही था, क्योंकि तुम्हारी असलियत तो ये है ना, अग्रेसिव एरोगेंट पर्सन की। मैं अकेले जी लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जीऊंगी, कभी भी नहीं। आकृति, तुम अब बहुत बोल रही हो। एक मर्द के बिना एक औरत का क्या हाल होता है शायद तुम्हें पता नहीं है। और थोड़ी सी सुंदर दिखती हो, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? अपनी सुंदरता का घमंड है तुझे? बाहर जाके तू जॉब करेगी, वहां पे 4 मर्दों के साथ घूमेगी, है ना? उठा दिया ना उंगली मेरे कैरेक्टर पे। तुम जैसे आदमी से यही उम्मीद की जा सकती है। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ,
पढ़ी लिखी तो मैं जॉब भी करूंगी और कमाऊंगी भी। मुझे नहीं रहना तुम जैसे इंसान के साथ। और रही बात 4 मर्दों के साथ घूमने की, तो वैसी सोच तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे अपने ऐसा मत समझो, समझे? ठीक है, सॉरी आकृति, माफ कर दो मुझे। वो मैं थोड़ा डोमिनेटेड हो रहा हूँ इसलिए सॉरी, पर तुम घर छोड़ के मत जाओ। सॉरी वर्ड की इंसल्ट मत करो। अपनी अकड़ वाली सॉरी अपने पास ही रखो। आकृति, मैं तुझे फिर से समझा रहा हूं, अगर तेरे घर वालों को पता चलेगा और मेरे घर वालों को तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए घर छोड़ के मत जाओ। इसीलिए जा रही हूँ, समझे तुम? क्योंकि तुम वो अखी हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था।